अजय जी जो है ना एमएलए, वो दारू बेचने में वो गाड़ी पकड़ाई और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। एमएलए एमपी सब के लिए बराबर। शराब से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता कभी ना है, ना था, ना रहेगा। दलसिंह सराय के अंदर जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मतलब जो है शोषण का बड़ा औजार वहाँ काम कर रहा है। ऑपरेशन क्या किया, मैं तो डॉक्टर से भी पूछा, उसका हाथ फंसा हुआ था। तो एक बार ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर वो दोबारा हुआ, तिबारा ऑपरेशन हुआ। क्यों तिबारा हुआ? जितने भी इस तरह की हॉस्पिटल है, विभूतिपुर में भी एक दो हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है। जिस किसी ने लाल झंडा के लिए पसीना बहाया, तो लाल झंडे के एक एक साथी उसके पसीने के साथ खड़ा रहे। नहीं देखा कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए उनके पिताजी है, हमें मालूम है भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरी नियत में नहीं है, नियति में नहीं है। 2-3 जगह का जिसको हम पथ निर्माण विभाग से बात करेंगे, वहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर बनाए। अभी हमारे साथ विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार जी हैं। फिलहाल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक गाड़ी नंबर को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। बार बार गाड़ी नंबर विधायक जी का और इनका फ़ोटो वायरल हो रहा था। जानेंगे पूरा प्रकरण क्या था, क्या पूरी बात थी। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नहीं, शुक्रिया। गाड़ी का जो सवाल है एक्चुअली है कि मैं असेंबली में जाने के बाद मैं गाड़ी असेंबली से लोन के आधार पर गाड़ी लिया था और उस गाड़ी का नंबर जो है वो 0351 समझे वो था और वो गाड़ी मेरी काफ़ी चल चुकी थी, इसीलिए उस गाड़ी को मुझे बदलना था। तो बदलने के लिए एजेंसी में मैं गया था और वो 18 मई इसी 18 मई को पटना के किरण ऑटोमोबाइल ने उस गाड़ी को लिया और उससे एक्सचेंज गाड़ी किया। तो उसने एग्रीमेंट हमारे साथ किया और फिर वो गाड़ी अपने एजेंसी में लगाया और उसने मुझे गाड़ी दिया जो आज 4466 नंबर मेरी गाड़ी का है। पहली चीज़ ये है कि गाड़ी 18 मई को हमने बेच दिया। उसका पेपर हमारे पास है जो हमने सोशल मीडिया पर हमने डाला भी, वो सभी लोगों ने देखा भी। जिसके पास समझ है उसको पता है, जिसके पास समझ नहीं है उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ करके इसको दुष्प्रचार करने की कोशिश किया, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं कभी कभी देखता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। एक कोई सोशल मीडिया कोई बीज भंडार करके वो लिखा कि अजय जी जो है ना एमएलए, वो दारू बेचने में वो गाड़ी पकड़ाई और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। एमएलए एमपी सब के लिए बराबर है। मैं लिख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। दरअसल में वो बच्चा खुद नहीं लिख रहा होगा, कोई उसको प्रभोग कर रहा होगा लिखने के लिए। सत्य यही है कि वो गाड़ी मेरी जिसके पास किरण ऑटोमोबाइल के पास आज भी वहीं खड़ी है, उसके शोरूम वहीं खड़ी है। लेकिन जब वो गाड़ी मिली तो टाउन ये मुफस्सिल थाना ने हमको संपर्क किया और उसने बताया कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है। उस पर 2 संदिग्ध लोग हैं, शायद ये गाड़ी आपकी है, हम बताए मेरी गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ी वहाँ कैसे है? वो तो एजेंसी में है। आप ज़रा देखिए कि मेरी गाड़ी S11 है जो थी, और दूसरा है कि उस पर जो है एमएलए का जो है ना कार पास लगा हुआ होगा, हर एमएलए के गाड़ी में लगा रहता है। तो बोला ज़रा देख करके, हम देख करके तुरंत बताया कि नहीं आपकी गाड़ी है ही नहीं। वो गाड़ी S5 है और कार पास नहीं लगी हुई है। आपके कागज़ में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें जो इंजन नंबर 33 नंबर है वो मैच नहीं करता है। सर आपकी गाड़ी नहीं है। तब आपके नंबर को मिसयूज़ किया और उसने डिटेल बताया कि आरा की ये चोरी की गाड़ी है, उसमें ये 2 लड़के जो है। हमने बोला कि गाड़ी के नंबर को मिसयूज़ किया, उसके ऊपर तो कार्रवाई करो और ये आपराधिक मामला बनता है, 420 का मामला बनता है। तो उसने वो काम भी किया। उसको गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में, नंबर का जो हेरा फेरी के इल्ज़ाम में उसको उसके ऊपर FIR किया। तो मेरे तरफ से इसमें इतना ही कहना है कि सत्य को तो थोड़ा समझना चाहिए ना। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो हम तो सेकेंड डे मैं पोस्ट कर दिया कि हमने गाड़ी ये है रिसीविंग। अब किसी को इस पर अगर संदेह है तो जा करके उस किरण ऑटोमोबाइल से जा करके बात करे, वो करे। हमने तो पुलिस को भी कहा कार्रवाई करो, तो उसने तो कार्रवाई किया है। हाँ, लेकिन हमारे ख्याल से इसको जानबूझ करके कुछ लोगों ने किया और इससे मेरे सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक लड़का जिसने पोस्ट किया कि ये शराब के धंधा में पकड़ाया, इनके सभी लोग शराब के कारोबारी हैं, उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो उन्हें नहीं पता है कि शराब से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता कभी ना है, ना था, ना रहेगा।
और हमारी पार्टी में शराब बेचने वाले कोई नहीं है। तो इसीलिए जिसने दिया, संजोग से दुर्भाग्य ही है कि आज वो लड़का हमारा जन संवाद कार्यक्रम में वो आया था जिसने पोस्ट किया, लेकिन मुझे क्या पता कि यही लड़का पोस्ट किया, वो बाद में पता चला। अगर होता तो उसी समय उसको बोलते कि आप इसके बारे में क्लियर करो। खैर, अब लेकिन वो जो जहाँ उसके पिताजी का खत्म हो चुका है। नहीं, वो गाड़ी का मामला कुछ मेरे साथ था ही नहीं। मामला इतना ही था कि आप जिस बाइक से चलते हैं, इसका किसी ने फोटो लिया और इसका नंबर प्लेट बनवा लिया और वो लगा के घूम रहा है, तो इसमें आप कहाँ दोषी हैं? तो हम कहाँ दोषी हैं? अच्छा विधायक जी, लगातार आप इधर अस्वस्थ रहे हैं। इस बीच में विभूतिपुर में कई ऐसी घटना हुई जिसमें 3 लोग एक साथ एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो 2 लोग जो हैं पति पत्नी वो भाजपा कार्यकर्ता रहते हैं। उसके बाद एक संत कबीर हॉस्पिटल का मामला आता है जिसमें पेशेंट मर जाता है। तो लगातार इस तरह का घटना विभूतिपुर में घट रहा है। नहीं, 2-3 बात हम कहेंगे। देखिए, घटनाएं जो घटती है तो वो घट रही है। एक्सीडेंट तो एक मामला है कि एक्सीडेंट को कोई देख नहीं आया है। जैसे जो हमको लगता है बसेरा बड़ के नज़दीक वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें राजकुमार जी और उसकी पत्नी, अभी मैं उनके घर से आया, उनके घर में जा कर के सांत्वना दे करके मैं आया, और उसमें शायद खानपुर के भी जो मोटरसाइकिल और ऑटो में टक्कर हुई, उसमें भी कोई डेथ किया। तो और भी कुछ घटनाएं घटी है। ये सब घटनाएं घटी है। 2 तरह की बात है। देखिए, एक आपराधिक घटना, दूसरा एक्सीडेंटल घटना। एक्सीडेंटल घटना एक अलग है, उसमें आप लापरवाही चालकों की होती है। कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साइड का भी हो जाता है। जैसे स्कूल के नज़दीक स्पीड ब्रेकर नहीं है, जैसे तरुणिया में स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण एक बच्चे का डेथ हुआ, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ बने स्पीड ब्रेकर। दूसरा, जो आपने एक संत कबीर हॉस्पिटल के बारे में बताया, एक्चुअली अभी दलसिंह सराय के अंदर जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मतलब जो है शोषण का बड़ा औजार वहाँ काम कर रहा है कि किसी तरह फंसाओ, बुलाओ, लाओ एजेंट को लेकर के और उसके बाद एक्सटॉर्शन करो। दलसिंह सराय में मैं कई हॉस्पिटल में मैं गया और वहाँ डॉक्टर नहीं रहते। कोई जो है ना एप्रॉन पहन लिया, कोट टाई लगा लिया और ऐसा बैठता है पैनल की तरह कि कोई भी जा कर के वहाँ पर लगेगा कि बड़ा हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं और कोई जो है ऑपरेशन करता है। उसी का नतीजा हुआ कि जो आपको मेरे ख्याल से बसवना की वो महिला थी जिसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन क्या किया मैं तो डॉक्टर से भी पूछा, उसका हाथ फंसा हुआ था। तो एक बार ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर वो दोबारा हुआ, तिबारा ऑपरेशन हुआ। क्यों तिबारा हुआ? इसका मतलब है कि कोई डॉक्टर करेगा तब तो उसको पूरा आइडिया है। ये उसकी जो है गलती है। दूसरे दिन हमको पता चला, हमने तो उस पर कुछ किया नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी नज़र ऐसे अस्पतालों पर है। ये हम बता रहे हैं कि इसको हम उपयुक्त जगह पर हम उठाने की बात करेंगे। और एक हॉस्पिटल नहीं, जितने भी इस तरह की हॉस्पिटल है, विभूतिपुर में भी 1-2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है, तो सबको हम एक श्रेणी में रख करके करने की बात हम सोचते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि एक और दूसरी महिला जो मर गई, वो यहाँ भुसबड़ की महिला मर गई। अब उसको उससे बयान दिलवा दिया अपने हॉस्पिटल में अपने से बैठ करके कि हमने विधायक जी से मदद मांगा, उन्होंने नहीं दिया। अरे बयान दिलवाने से क्या होगा? वो भी मर गई, उसका भी डेड बॉडी वो घर पहुंचाया। तो इसीलिए हम समझते हैं कि स्वास्थ्य और हॉस्पिटल किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। विधायक जी, आपने कहा कि हम आज गए थे राजकुमार जी के यहाँ, सांसद महोदय आए थे और उनका स्वागत जो है फूलों से किया गया था। आपका स्वागत हुआ था? मैं स्वागत के लिए तो गया नहीं था। मैं तो जो दुखी है, पीड़ित परिवार है, उसके दुख में शामिल होने के लिए हम गए थे। उसके प्रति जो है ना हमदर्दी जताने के लिए गए थे कि आपके दुख के घड़ी में आपके साथ हैं। हम एक जगह नहीं जाते, हर जगह जहाँ जानकारी मिलती है, और वहाँ मेरे स्वागत की ज़रूरत भी नहीं थी। और वो समझते भी हैं कि इनके लिए फूल और माला की ज़रूरत नहीं। मैं फूल वहाँ राजकुमार जी के तस्वीर पर मैं चढ़ाया, वो किया। अब जिनके लिए वो उनकी संस्कृति अलग है, फूल भी आएंगे, फूल भी अब वो चढ़ेगा, फूल भी उन्हीं के द्वारा भेजा गया होगा, पहले से तय होगा, सारा चीज़ें स्टेज किया होगा। जाने से पहले वहाँ स्टेज हम भी देखे सोशल मीडिया में, पर्दे टंगे हुए। आज तो कोई पर्दा नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो एक पॉलीथीन टंगा हुआ था, जबकि आज कार्यक्रम है 7वीं, आज उनके यहाँ कार्यक्रम है, लेकिन कोई टेंट समियाना कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन का फोटो हम देख रहे हैं, वो सब चीज़ लगा हुआ था। अच्छा, कोई कार्यकर्ता मतलब जन्मों जन्म अपना वो झंडा ढोता है पार्टी का, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसके परिवार में कोई ऐसा घटना हो जाता है जब जरूरी हो आर्थिक सहायता का, तो फिर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं,
ऐसा क्यों? ये दूसरी पार्टी के बारे में हम नहीं बोल सकते, मेरी पार्टी के बारे में हम बोल सकते हैं कि जब संघर्ष में हमारे साथी शहीद होते हैं तो उनके परिवार के लिए हम लोग पूरा चेष्टा करते, कोशिश करते, या कोई और भी साथी जो गरीब हैं, मतलब बहुत शोषित हैं, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो बीमार हो गया, तो उनके लिए पार्टी के अंदर इंटरनल हम लोग व्यवस्था करके उनको मदद करते हैं। और ऐसा एक नहीं है, हमारा कृष्णमूर्ति नौजवान सभा का साथी था, उसकी ज़िंदगी को पार्टी ने बचाया। अभी दिलीप पंजियार एक्सीडेंट हुआ, उसको पार्टी के लोगों ने हेल्प किया। अभी जो है सो आप बंधु महतो झौड़ा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जेल में गया, वो खड़ा होकर के हम करवाए, और उसके लिए फिर डोनेशन एक नहीं 16 यूनिट ब्लड हमारी पार्टी के सदस्यों ने खड़ा होकर दिया। तो दूसरी पार्टी के बारे में नहीं कहेंगे, हम लोग अपनी पार्टी के बारे में कहेंगे कि हम लोग छोड़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि जितना संभव हो, जिस किसी ने लाल झंडा के लिए पसीना बहाया तो लाल झंडे के एक एक साथी उसके पसीने के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, राजकुमार जी का एक पुत्र अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। मैं उस ब्लड कैंसर, मैंने उसको काफ़ी जो कई कागजी प्रक्रिया में मैं मदद किया, फिर वहाँ कैसे होगा वो मैं किया। मैं नहीं देखा कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए उनके पिताजी हैं, हमें मालूम है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरी नीयत में नहीं है, नियति में नहीं है कि किस दल से है। अरे कोई पीड़ित है, उसको ज़रूरत है, उसको मदद करना है। कोई बीमार है, पटना में रहते हैं तो हॉस्पिटलों में जाके मिलते रहते हैं, समस्तीपुर सदर अस्पताल में खबर रहती है, हम वहाँ जाके मिलते रहते हैं, कहीं भी वो हम करते रहते हैं। मेरा ये कोशिश है। जो एक्सीडेंटल जगह है वहाँ पर लोगों का मांग था कि स्पीड ब्रेकर बने। वहाँ स्पीड ब्रेकर जो है ना, वो हम भी, वो एक्सीडेंटल 2-3 जगह है, आपको खोखसा से साकमोहन के बीच में 2-3 टर्निंग पॉइंट है। एक आगे जा कर के आप देखिएगा जहाँ पर मेरे ख्याल से भुसबर का जो पंचायत सरकार भवन बनाया है 90 डिग्री का वोट, वहाँ पर भी ज़रूरी है। 2-3 जगह का है जिसको हम पथ निर्माण विभाग से बात करेंगे, वहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर बनाएं। आप स्वस्थ हो गए? स्वस्थ बीमार तो थे नहीं, पैर में स्टील था, स्टील निकलवाए थे। नहीं, स्टील था जो निकालना 3 साल में ज़रूरी था, वो 9 साल हो गया था, तो इसलिए वो निकालना लाजमी था, उसको निकलवाए, स्वस्थ। अगले मंगलवार से रेगुलर रहेंगे? अगले मंगलवार मेरे ख्याल में, आज कल कितना था, 23/7/30, मेरे ख्याल से अगले मंगल को हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि मेरी मीटिंग वो मुंबई में है। तो 27 को हम जाएंगे, 30 को लौटेंगे, तो 30 को देर रात हम लौटेंगे, तो उसके नेक्स्ट मंगल से रहेंगे। लेकिन मंगल के बदले में बीच में जैसे आज हम ब्लॉक पर बैठे हैं, तो कोई डेट अनाउंसमेंट करके हम बैठेंगे। हर सप्ताह अब कंटिन्यू करें। अभी हमारे साथ अजय कुमार जी थे और देखा इन्होंने हर मुद्दा पर, बीच में वो अस्वस्थ थे, पैर में प्रॉब्लम था, स्टील निकलवाने के बाद सूजन हो गया था, जिसके कारण यह जो है लगातार हॉस्पिटल में रहे और लोगों से संपर्क थोड़ा दूर रहा, और उसके बाद अब जो है वर्तमान में कंटिन्यू विभूतिपुर ब्लॉक पर आपको दिखाई देंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ।